क्या भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जेन जेड का जिक्र क्यों किया? सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है राहुल गांधी। और सवाल ये भी है कि पहले वोट चोरी, चुनाव आयोग पर आरोप, फिर बिहार में वोट अधिकार यात्रा और अब जेन जेड का जिक्र। राहुल गांधी आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा, छात्र और देश की जेन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। कांग्रेस सांसद के द्वारा गुरुवार को की गई पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वो हमेशा युवाओं, छात्रों और जेन जेड के साथ खड़े हैं। देखिए, गौर से देखिए राहुल गांधी द्वारा किया गया एक्स पर पोस्ट। आखिर राहुल गांधी ने जेन जेड का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे की मंशा क्या है? नेपाल में 8 और 9 सितंबर को जेन जेड प्रदर्शनकारियों के द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 3 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से हटना पड़ा था। नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद जेन जेड शब्द भारत में भी जबरदस्त चर्चा में आ गया है। राहुल गांधी के गंभीर आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। राहुल के आरोपों पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी संविधान को समझते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए। क्या उन्होंने कोई दाव लगाया? वो कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नहीं समझते हैं। वो केवल संविधान संविधान चिल्लाते हैं। मुख्य बात स्पष्ट है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते तो हम क्या कर सकते हैं? देश उनके कार्यों को कभी नहीं भूलेगा। वो विपक्ष के नेता हैं, उनके कुछ मूल्य होने चाहिए। वो देश के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। जनता उन्हें फिर से करारा जवाब देगी। उनके सभी बम धराशायी हो जाएंगे। वो किसी पर भरोसा नहीं करते। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, दुनिया के पहले नेता हैं जो अपने ही देश पर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिराना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो वे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते। वो ज्यादातर नकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, जिस तरह राहुल गांधी ने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा आज वे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। एक तरफ वे मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बम की। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है। उनकी हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। माफी मांगना और अदालतों से फटकार खाना राहुल गांधी की दिनचर्या बन गई है। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। घुसपैठियों को बचाने की राजनीति राहुल का एकमात्र एजेंडा प्रतीत होता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि अवैध मतदाताओं को बचाने के कांग्रेस के कथित एजेंडे को अनुमति दी गई तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हितों को सबसे अधिक नुकसान होगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें। मुख्य चुनाव आयोग तो उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया।
कुछ लोग लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के आलंद में कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए फर्जी लोगों द्वारा 6018 वोट हटाने के आवेदन दायर किए गए। वोटों को हटाने का काम किसी व्यक्ति के जरिए नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके केंद्रीकृत तरीके से किया गया। कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीके से वोटों को हटाया गया। कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोटों को हटाने के विवरण मांगते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन चुनाव आयोग विवरण नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग वोटरों के नाम हटाने का विवरण ना देकर लोकतंत्र के हथियारों का बचाव कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों की रक्षा करना बंद करना चाहिए। ये वोटों को हटाकर वोट चोरी का एक और उदाहरण है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 1 हफ्ते के भीतर वोट हटाने का विवरण देना चाहिए। हमारा काम आपके सामने सच्चाई पेश करना है। कानूनी व्यवस्था जैसी अन्य संस्थाएं भी हैं जिन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा काम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। एक देशभक्त भारतीय होने के नाते जो संविधान से प्रेम करता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सच्चाई सामने लाना मेरा कर्तव्य है। लोकतंत्र को केवल भारत के लोग ही बचा सकते हैं। जिस दिन उन्हें यह एहसास होगा कि लोकतंत्र और संविधान की चोरी हो रही है, काम हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती दी है कि यदि उनके तर्कों में दम है तो वो अदालत जाए। अब देखना ये होगा कि पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया और अब वो जेन जेड का जिक्र कर रहे हैं। क्या कांग्रेस को आने वाले दिनों में इससे फायदा होगा या नुकसान? जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिगी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।